क्या कर्नाटक कांग्रेस में शुरू होने लगे बगावती सुर? क्या सिद्धरमैया को सीएम बनाने पर नाराज हैं कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता? क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में होगी बड़ी फूट? कई खबरों में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने समय से पहले नहीं किया डैमेज कंट्रोल तो आने वाले समय में बढ़ जाएंगी कांग्रेस की मुश्किलें। ऐसे में अब सवाल उठने भी लगा है कि क्या 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त हो सकती है कर्नाटक कांग्रेस से फूट? इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अपनी लोकप्रियता खो दी है। इस बीच एक भाजपा विधायक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि सिद्धरमैया सरकार जनवरी के बाद नहीं चलेगी। कांग्रेस के 45 लोग हमारे संपर्क में हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और राज्य में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। सिद्धरमैया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के बीच खींचतान की एक बार फिर से खबर सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद के कड़े बयानों के कारण सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर बेचैनी पैदा हो गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं। बीके हरिप्रसाद राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे राज्य भर में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ओबीसी राज्य में कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और इसके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रसाद को लेकर के अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच भाजपा विधायक बासनगौड़ा आर पाटिल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सिद्धरमैया सरकार जनवरी के बाद नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, इस तरीके के दावे के बीच सियासी सनसनी फैलनी लाजमी है। बासनगौड़ा ने कहा कि 45 लोग उनकी पार्टी के संपर्क हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम सीएम बनने वाले हैं तो नेता विपक्ष की नियुक्ति क्यों करें। बासनगौड़ा आर पाटिल यत्नाल ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बीके हरिप्रसाद को वरिष्ठता को अहमियत नहीं दी, जिससे वो दुखी हैं। बीके हरिप्रसाद ने सिद्धरमैया के बारे में क्या कहा, यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये सारे घटनाक्रम बता रहे हैं कि जनवरी के बाद यह सरकार नहीं चलेगी। 45 लोग हमारे संपर्क में, हम नेता विपक्ष की नियुक्ति लेकर के क्या करेंगे जब हम मुख्यमंत्री ही बनने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद को सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जिससे बीके हरिप्रसाद नाराज लगातार बताए जा रहे हैं। अब उन्होंने प्रदेश व्यापी दौरा शुरू कर दिया, जिसमें वो ओबीसी समुदाय के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। बैठकों के दौरान हरिप्रसाद सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम सिद्धरमैया ने इसकी शिकायत पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी की और कार्रवाई की मांग भी की है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने से नाराज हरिप्रसाद पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं सरकार के खिलाफ। बीते दिनों उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एडिगा, बिलावा, नामधारी और दिवारा समुदाय राजनीतिक रूप से आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि हम किसी की साजिश का शिकार बन गए हैं। सिद्धरमैया और मैं पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमें एकजुट होना चाहिए और इसी वजह से मैं उनका 2013 से में भी समर्थन किया था और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि समर्थन करने के बाद हाथ फैला करके उनके सामने खड़ा हो जाऊं। हरिप्रसाद ने बताया कि हम राजनीतिक अवसरों को खो चुके हैं क्योंकि हमारी जातियों के प्रभुत्व वाली सीटों पर मुस्लिम या ईसाई समुदाय को टिकट दिया जा रहा है। बता दें कि सीएम सिद्धरमैया और हरिप्रसाद दोनों ओबीसी नेता हैं और जिसमें सिद्धरमैया कुरुबा समुदाय से तो वहीं हरिप्रसाद एडिगा समुदाय से आते हैं। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस नेतृत्व को चिंतित कर दिया है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ विद्रोह के स्पष्ट संकेत हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय आंतरिक कलह झेलने की स्थिति में नहीं है, जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए स्टेज तैयार है, जिसे कर्नाटक से मुख्य ताकत मिलेगी। अब देखना ही होगा कि आलाकमान इस स्थिति से कैसे निपटता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह घटनाक्रम चिंता का विषय बन गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।